सो गुड होप सो आप सभी होंगे एंड मेरी ऑडियो एंड वीडियो ऑडिबल है। एक बारी थम्स कर दो सारे। चलो गुड। बाकी जिन लोगों को नीचे वीडियो ऑफ है आप अपना वीडियो ऑन करो। शोभी, सोनी कुमारी, नुरता, सताक्षी, साबा, दिव्या, पुष्पिंदर, रिया, परमजीत, निशा, काइंडली अपना अपना वीडियो ऑन कर लो। ओके, तो बेसिकली टॉपिक तो पता ही होगा क्या टॉपिक है आज का, यानी कोई आइडिया क्या टॉपिक हो सकता है? वैसे अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो टाइप इन चैट बॉक्स, देन फिर कंटिन्यू करते हैं। काइंडली क्या टॉपिक है? आइडिया है थोड़ा बहुत भी? हाँ जी, बाकी जिन लोगों का वीडियो ऑफ आ रहा है आप लोग मुझे कोई रीज़न बता दीजिए या वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिठाओ रीज़न आप अगर वीडियो ऑफ कर पड़े हुए तो दिक्कत रहेगी। सरप्राइज़ है यार, सरप्राइज़ है, बट टॉपिक क्या हो सकता है? क्योंकि मैं पर्सनल मेंटरशिप, ओके या गुड, बहुत अच्छी बात है। और क्या हो सकता है? टाइप इन चैट बॉक्स, सभी के सभी आंसर करो। देखो सिंपल सी बात है, आंसर सभी के आना चाहिए। जो भी आपके माइंड में आइडिया आ रहा है, जो भी टॉपिक आप अपना गैस कर पा रहे हो उसको लिखो। पर्सनल डेवलपमेंट, डेली इम्प्रूवमेंट, ठीक है या गुड। और सिर्फ कुछ ही लोगों के आंसर आए, क्यों बाकी लोग मीटिंग्स में नहीं हैं? पर्सनल मेंटरशिप 10 डे में कैसे बिजनेस, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो सभी का ओपिनियन बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, सब अपनी जगह पे परफेक्ट हो, ऐसा नहीं है कोई किसी का कोई दिक्कत है, इशू हो, सभी जगह पे परफेक्ट हो। बट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट। तो टॉपिक डाल लीजिए सभी। आज की मेहनत कल की फ्रीडम एंड विनर कैसे बने। आज की मेहनत कल की फ्रीडम इक्वल टू विनर कैसे बने। ओके, आज की मेहनत कल की फ्रीडम और विनर कैसे बने, हो गया। आज की मेहनत कल की फ्रीडम इक्वल टू विनर कैसे बने, हो गया। टॉपिक समझ आ गया? टॉपिक से किस किस को समझ आ चुका है? आज की मेहनत कल की फ्रीडम इक्वल टू विनर कैसे बने, हो गया। टॉपिक से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं अगर समझने वाले हो, राइट। क्योंकि बोला जाता है ना, समझदार को इशारे ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, देखो आज के टाइम में हर एक इंसान फ्रीडम चाहता है, राइट, अपनी ज़िंदगी में, है ना। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, तो कोई टाइम फ्रीडम चाहता है, कोई फैमिली के साथ पर्सनली टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो उसके लिए वो अलग से अपना टाइम फ्रीडम चाहता है। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम फ्रीडम चाहता है। लेकिन क्या लगता है आज के टाइम में टाइम फ्रीडम इतना ईजी हो गया, या आज के टाइम पे हर चीज़ इतना ईजिली आपको मिल जाएगी, पॉसिबल है? तो आंसर इज़ अ नो। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट करेंगे, यानी बेसिक पॉइंट बताएंगे जो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। बाकी जो लोग छत वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, मेक श्योर आप लोग सामने बैठो, नोट डाउन करो एंड प्रॉपर डायरी पेन के साथ बैठो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, विनर और लूजर की सोच में अंतर क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, ओके, विनर एंड लूजर की सोच में क्या अंतर होता है या थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। परमजीत लिखने पे फोकस करो, काम तो आप हमेशा करते रहते हो, वही सारी परमजीत, क्योंकि आपका रिजल्ट 0 है, बट आपका थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है अभी आपको। ओके, विनर और लूजर की सोच में क्या अंतर होता है, हो गया। ओके, तो स्टार बना के इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, लूजर प्रॉब्लम देखता है, विनर सॉल्यूशन देखता है। ओके, इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट लिखो, लूजर प्रॉब्लम देखता है, विनर सॉल्यूशन देखता है। ओके, पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आया? पहला पॉइंट, लूजर प्रॉब्लम देखता है, विनर सॉल्यूशन देखता है, ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर, मतलब सेकेंड स्टार बना के लिखो। लूजर बहाने बनाता है, विनर रास्ते बनाता है। पहला पॉइंट क्या था, लूजर प्रॉब्लम देखता है और विनर सॉल्यूशन देखता है। ओके, सिंपल सी बात है। बहुत सारे हमारे बीच में लूजर्स होते हैं जो बोलते हैं आज घर में ये प्रॉब्लम हो गई, आज मैं बाहर जा रही हूँ, आज मोबाइल में रिचार्ज खत्म है, आज मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, लाइट का इशू है, घर में ये प्रॉब्लम। बहुत सारे लूजर्स बैठे होते हैं, है ना, जिनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, बट विनर हमेशा सॉल्यूशंस देखता है। ठीक है। दूसरा क्या था, लूजर बहाने बनाता है और विनर रास्ता बनाता है। राइट। अब चॉइस आपको लेनी है, आपको किस कैटेगरी में जाना है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट लिखो, लूजर जल्दी हार मान जाते हैं, विनर लगातार कोशिश करते हैं। लूजर जल्दी हार मान जाते हैं, विनर लगातार कोशिश करते हैं। लूजर जल्दी हार मान जाते हैं, विनर लगातार कोशिश करते हैं। समझ आ गया। सो पहला पॉइंट क्लियर, विनर और लूजर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, कॉन्स्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है। पॉइंट नंबर 2 लिखो। ओके, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो स्टार बना के, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम एक दिन बड़ा रिजल्ट बदल जाता है, या बड़े रिजल्ट में बदल जाता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा काम एक दिन बड़े रिजल्ट में बदल जाता है। काफ़ी लोग हमारे बीच में इस मेंटालिटी के बैठे होते हैं ना, 2 दिन काम नहीं करेंगे तो तीसरे दिन बोलते हैं मैं 40 से 50 100 कॉलिंग कर लूँगी। राइट, या इतना एक साथ कर लूँगी। तो सिंपल सी बात है, कल मैंने एग्जांपल लिया था खाना वाला। राइट, अगर आपकी डाइटिंग में 2 रोटी हैं और आप सुबह शाम 2-2 रोटी खाते हो तो एक साथ 4 रोटी नहीं खा पाओगे, है ना, क्योंकि आपकी भूख ही उतनी होती है। राइट, सेम एज इट इज, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम एक दिन आपको बड़े रिजल्ट तक ले जाता है। अगर आप सोचोगे कि आज मैं काम नहीं कर रही हूँ, कल एकदम से मैं 50-100 कॉलिंग कर लूँगी, तो नहीं होगा। बट अगर आप डेली डेली करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस तक पहुँचोगे। ओके, इसके अंदर सेकंड पॉइंट ऐड करो स्टार बना के, डेली एक्टिविटी ही इनकम बनाती है। डेली एक्टिविटी ही इनकम बनाती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैं आज बाहर हूँ, या लाइक यहाँ हूँ, या लाइक बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो बहाने वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी इनकम तक आपको नहीं ले जाएंगे। राइट, आपकी एक्टिविटी आपको इनकम तक ले जाएगी, है ना। काफ़ी सारे लोग होते हैं अलग अलग मेंटालिटी के, कि ग्रुप में एक्टिव नहीं रहेंगे बट ग्रुप में देखते सब कुछ रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस मेंटालिटी के लोग कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर 3 लिखो, है ना, मतलब स्टार बना के 3 पॉइंट ऐड करो इसमें। मोटिवेशनल से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। हो गया, हो गया। मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। समझ आ गया तीनों को 2 पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, पहला विनर, दूसरा कंस्टेंस, तीसरा लिखो रिजेक्शन से डरना नहीं सीखना है। पॉइंट नंबर 3 ऐड करो, रिजेक्शन से डरना नहीं सीखना है। शताक्षी जो भी लिख रहे हो ना आप दोनों, रिजेक्शन से डरना नहीं सीखना है। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट ऐड करो स्टार बना के, हर नो आपको यस के करीब ले जाता है। हर नो आपको एक यस के करीब ले जाता है। यस मतलब बहुत से लोग आपको नो बोलते हैं ना, तो वो आपकी नो को यस में, हाँ में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हर नो आपको यस के करीब ले जाता है, हाँ के करीब ले जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, रिजेक्शन को रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता है, या रिजेक्शन को पर्सनली मत लो। ओके, रिजेक्शन को पर्सनली मत लो। काफ़ी सारे लोग रिजेक्शन को पर्सनली ले जाते हैं, तो आपको रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 3 ऐड करो इसी के अंदर, हर सक्सेसफुल लीडर ने रिजेक्शन को फेस किया है। हर सक्सेसफुल लीडर ने रिजेक्शन को फेस करा है। समझ आ गया, मतलब आज के टाइम में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने रिजेक्शन को फेस आउट करा है ना।
विदाउट किसी रिजेक्शन को फेस किए बिना यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। समझ आ गया? तो 3 पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर। तो चौथा पॉइंट डालो, चौथा पॉइंट डालो, सपना इतना बड़ा रखो कि नींद कम पड़ जाए। पॉइंट नंबर 4, सपना इतना बड़ा रखो कि नींद कम पड़ जाए। सपना इतना बड़ा रखो कि नींद कम पड़ जाए। तो इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, क्लियर गोल्स होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने गोल्स को क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपके गोल्स आपको क्लियर नहीं होंगे, आप डाइवर्ट हो जाओगे। इसलिए क्लियर गोल्स होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर क्या था? सपना इतना बड़ा रखो कि नींद कम पड़ जाए। राइट? काफ़ी सारे लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जिनको 9 बजे ही नींद आ जाती है, क्योंकि उनके पास सपने ही नहीं है ना। 10 बजे कुंभकर्ण की नींद पे पहुंच जाते हैं। राइट? तो मेक श्योर इस तरह की डाटी नहीं रखनी है ना। ओके, तो सपना इतना बड़ा रखो कि नींद कम पड़ जाए। ओके, इसमें पहला पॉइंट क्या था? क्लियर गोल्स होना जरूरी है। ओके, पॉइंट नंबर 2 ऐड करो इसमें। गोल्स लिखो और रोज देखो। गोल्स लिखो और उनको रोज देखो, क्योंकि आपने अगर गोल्स लिख लिए या आगे तक नहीं लिखे हैं तो उनको लिखो, और लिखने के बाद उनको रोज देखो कि यार मेरे ये गोल्स हैं, मुझे इनको पूरा भी करना है। कोई और करने नहीं आएगा ना, आपको करना पड़ेगा। राइट? तो जो भी गोल्स देख रहे हैं उनको लिखो। समझ आ गया? और लिखने के बाद उसको देखो। ठीक है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसी के अंदर ऐड करो। बिना गोल्स के मेहनत की डायरेक्शन, या बिना गोल्स के डायरेक्शन हमारा क्लियर नहीं होता है। ओके, बिना गोल्स के मेहनत का जो डायरेक्शन होता है वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है? आप मेहनत कर रहे हो, बट आपका जो डायरेक्शन है वो कभी क्लियर नहीं होगा आपको कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। इसलिए गोल को लिखो। लिखने के बाद आपकी जो मेहनत होगी वो एक डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में आपको करनी चाहिए, है ना। तो गोल्स को लिखना भी जरूरी है। समझ आ गया? मेक श्योर सभी को क्यों लिखे जाते हैं गोल्स। तो पॉइंट नंबर 5 यानी 5वां पॉइंट ऐड करो, टीम बिल्डिंग का फॉर्मूला। मैंने इसमें क्या बोला? काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इस बेसिक में बताने वाला हूँ। राइट? जो आपको ज़रूरी रहेंगे। तो इसमें नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट क्या है? टीम बिल्डिंग का फॉर्मूला। 5th पॉइंट हमारा क्या है? टीम बिल्डिंग का फॉर्मूला। ओके, तो इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पहले खुद सीखो। सिंपल सी बात है, पहले खुद सीखो। अगर आपको कुछ भी टीम को ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी सिखाना है XYZ, तो पहले वो खुद सीखना ज़रूरी है ना। जब तक अगर आप खुद नहीं सीखोगे, किसी और को नहीं सिखा पाओगे। तो पहले खुद सीखो। समझ आ गया? अगर मैं यहाँ पे सेशन लगा रहा हूँ या इस सेशन को होस्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैंने इसकी प्रिपरेशन करी, देन जाके मैं वो चीज़ आप तक ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ। अगर मैंने ही नहीं सीखी होती तो क्या लगता है मैं आप तक ट्रांसफ़र कर पाता? पॉसिबल था क्या? आंसर इज अ नो। राइट? तो पहले खुद सीखो। पॉइंट नंबर 2 ऐड करो इसमें, दूसरों को सपोर्ट करो, है ना। जितने भी हमारी टीम में पार्टनर हैं, चाहे वो डाउन टू डाउन हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, राइट, है ना। चाहे वो हमारा खुद का फ्रंट ऑफ लाइन हो, चाहे वो किसी अदर डायरेक्ट में हो, है ना, मतलब वो मेरी अदर लेग्स में हो, तो कोई भी हो XYZ, उसका सपोर्ट करो। जहाँ तक उसको ज़रूरत पड़ रही है वहाँ तक उसका सपोर्ट करो। सपोर्ट करने से आपको उसकी प्रॉब्लम, एक्चुअली में आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करोगे तो उसमें क्या होगा? आपको एक नया एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। राइट? है ना। अगर आपको उसको किसी पर्सन से बात करानी, आप उसके पर्सन से बात करोगे तो क्या पता उसका पर्सन कोई ऐसा क्वेश्चंस कर दे जो इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी फेस करना पड़े, या वो प्रॉब्लम कभी ना कभी आपके सामने आ जाए, है ना। तो इससे क्या होगा? आपको एक नया एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। समझ आ रहा? तो हमेशा सपोर्ट करो। ओके, थर्ड पॉइंट ऐड करो इसी के अंदर, टीम को मोटिवेशन के साथ साथ ट्रेंड भी करो। है ना, ट्रेनिंग वगैरह भी देते रहो। राइट? है ना, ऐसा नहीं उनको मोटिवेट ही करो, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह भी दो अपने साइड से, है ना। देखो सुबह का हमारा जो पर्सनल चलता है ये तो चल ही रहा है, रात का जो हमारा मानिक सर्च वगैरह का चल रहा है वो चल ही रहा है, बट बीच में आप अपने साइड से एक्स्ट्रा क्या ट्रांसफर कर पा रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप अपने साइड से उनको एक्स्ट्रा में क्या दे रहे हो। राइट? जो उनको सिस्टम के थ्रू मिल रहा है वो तो मिल रहा है, बट आप अपने साइड से एक्स्ट्रा में
क्या दे रहा हूँ वो मैटर करता है। तो आपको भी अपने साइड से मोटिवेशन के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी पर्सनली देते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, एग्जाम्पल बनकर लीड करो, है ना। पहले ट्रेनिंग दो ताकि उनको भी ट्रेनिंग देने का आइडिया बन सके, है ना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आप ट्रेनिंग दो, अगर मैं ही आप लोगों को ट्रेनिंग ना दूँ, मेरा बोलने का आइडिया बनेगा? नहीं बनेगा। तो आप पहले वो चीज़ खुद करो, देन जाके वो चीज़ में टीम में डुप्लीकेट कराओ। समझ आ गया? तो 6 पॉइंट ऐड करो, 5th पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो 6 पॉइंट ऐड करो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो। 6 पॉइंट ऐड करो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट ऐड करो, अच्छा स्पीकर बनना ज़रूरी नहीं है, अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्पीकर बनना ज़रूरी नहीं है, बट अच्छा स्पीकर बनना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि भगवान ने आपके पास एक मुंह दिया है, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, तो भगवान ने खुद आपको ये डायरेक्शन दिया है कि कम बोलो सुनो ज़्यादा, राइट। तो अच्छा स्पीकर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा सुनना सीखो, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना सीखो। समझ आ गया? ये फील्ड आपको काफ़ी जाना ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे गुड लिसनर बन रहे हो, ठीक है। गुड लिसनर के साथ साथ एक्टिव लिसनर भी बनना है। अब ऐसा नहीं सामने वाला आपको बोले जा रहा हो और आप अपना रील्स वगैरह में लगे हो या मोबाइल्स वगैरह में लगे हो या ग्रुप वगैरह में लगे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपसे बात कर रहा है, आप अपने घर के कामों में पड़े हो, तो ऐसा भी आप फिर आप वहाँ पे गुड लिसनर नहीं हो, राइट, है ना। तो वहाँ पे आप सुन तो रहे हो उसको, बट आपका 100% फोकस नहीं है, तो वहाँ पर आपको गुड लिसनर भी बनना है। अगर सामने वाला जब आपसे बात कर रहा है, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो चाहे वो आपका अपलाइंस हो, तो आप जो भी काम कर रहे हो कुछ टाइम के लिए उस काम को स्टॉप कर दो, राइट। क्योंकि उसकी बात सुनोगे तो क्या पता आपको कुछ नया वहाँ पे जानने को मिले, है ना। तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए आपके सारे काम खाली फ्री छोड़ दो, उसका कॉल कट जैसे ही होता है आप अपने बाकी के जो भी काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करो। बट जब वो आपके साथ कॉल पे है तो आप जो भी काम करो XYZ, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बाहर के काम हो, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी हो या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको उस टाइम के लिए स्टॉप कर दो। उस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए सुनने पे, क्योंकि लिसनर से ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिव लिसनर बनना। समझ आ गया? समझ आ गया ये पॉइंट? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो फास्टली, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। जिस भी पर्सन के साथ बात करो कॉन्फिडेंटली बात करो। ऐसा नहीं होना चाहिए बात कर आपकी बातों में कॉन्फिडेंस ही जीरो, राइट। मैं यहाँ पे हर एक पर्सन से बात करता हूँ तो कुछ लोगों का आज भी कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है। रीजन बिहाइंड इट, उनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करोगे, आप सामने वाले को कितना भी समझा दो, कितना भी कुछ बता दो, आपका आंसर 0 का 0 ही रहेगा। तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, जिस भी पर्सन के साथ बात करो कॉन्फिडेंटली बात करो। आपकी बातों में फियर नहीं होना चाहिए, आपकी बातों में वो डर नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि आप सही हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करो। जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो तो पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करो। आपके वर्ड्स गलत नहीं होना चाहिए कि आप उसको कोई भी वर्ड्स बोले जा रहे हो, तो नहीं। आप जो भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, है ना, तो वो आपकी वर्ड्स पॉजिटिव होना चाहिए कि सामने वाले को कुछ सीखने को मिल सके आपसे, है ना। समझ आ गया? आपके वर्ड्स भी हमेशा पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। होप सो क्लियर हो गया? क्लियर हो गए 6 पॉइंट? तो 7 पॉइंट पे बढ़े। 7 पॉइंट ऐड करो, टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जिनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टाइम को मैनेजमेंट करना, राइट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी पर है, टाइम को मैनेजमेंट करना। ओके, टाइम मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट इसमें ऐड लिखो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम कर दो अपनी, राइट। अगर आपको टाइम को मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है तो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम कर दो, क्योंकि हमारा 90% जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे ही इन्वेस्ट हो रहा है, राइट, है ना। एक रील्स देखना या खाली जो भी टाइम है अपनी अदर एक्टिविटी को उतना कम कर दो, राइट, है ना। अगर आपको टाइम को मैनेजमेंट करने में इशू हो रहा है तो आप अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना बंद कर दो। समझ आ गया? सेकेंड पॉइंट ऐड करो, इसमें डेली शेड्यूल को बनाना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका डेली शेड्यूल्स है, आपको डेली एक्टिव ग्रुप में ऐड करा गया है ना, डेली रूटीन ग्रुप है आपके पास, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना डेली रूटीन वगैरह डालते हैं।
बट काफ़ी सारे लोग नहीं डालते हैं। जो लोग नहीं डालना वो पूरा दिन कंफ्यूज रहते हैं कि आज क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बट जो लोग अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो अपने डेली रूटीन को फिक्स आउट करो कि आज मुझे एक्चुअली में क्या क्या काम करना है, कितने मीटिंग्स अटेंड करने हैं, कितने लोगों से बात करनी है, कौन सी मीटिंग के बाद मुझे किस पर से क्या बात करनी है। तो आपका डेली रूटीन फिक्स होना जरूरी है। समझ आ गया। जब तक आप अपना डेली रूटीन को फिक्स आउट नहीं करोगे आपका दिन पूरा डिले का डिले रहेगा, ठीक है। फिर आपको ये लगेगा अभी थोड़े टाइम बाद काम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम तक कर लेंगे, अभी कर लेंगे, और ऐसे ऐसे करके कब आपकी रात हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और फिर लगेगा कि चलो सुबह कर लेंगे, राइट। तो जो भी काम करना उसको फिक्स करो, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, इम्पोर्टेंट काम पहले करो बाकी काम बाद में करो। इंपॉर्टेंट काम पहले करो बाकी काम बाद में करो। एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, अर्जेंट काम को पहले करते हैं, इंपॉर्टेंट काम को बाद में करते हैं। अर्जेंट काम क्या है, मोबाइल चार्ज करना ज़रूरी है, रील्स स्क्रॉल करना ज़रूरी है, इंस्टा पे मेंशन करना ज़रूरी है ना, एंड दोस्त रिश्तेदार आ गए तो उनसे बात करना ज़रूरी है, सारे आपके अर्जेंट काम है। बट इंपॉर्टेंट काम क्या है, पहले मीटिंग्स लगाना ज़रूरी है, पहले ग्रुप की एक्टिविटी करना ज़रूरी है, पहले हमें कॉलिंग करना ज़रूरी है, ये आपका इंपॉर्टेंट काम है। तो आप इंपॉर्टेंट काम को साइड कर देते हो, अर्जेंट काम पे फोकस कर लेते हो। दैट्स वाई आप जहाँ पर हो वहीं रह गए हो, राइट। तो आपको अर्जेंट काम को अवॉइड करके इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करना है। समझ आ गया। इंपॉर्टेंट काम आपके लिए क्या है, पहले कॉलिंग करना, डेली लर्निंग करना, डेली मीटिंग से लगाना, डेली ग्रुप एक्टिविटी को मेंटेन करना, है ना, डेली बेसिस पे कंटेंट या रील्स बनाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है। और अर्जेंट काम क्या है, दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घर वालों में फालतू का टाइम इन्वेस्ट करना, घर वाले पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ बैठे रहना या घंटों रील्स को स्क्रॉल करते रहना, ये आपका अर्जेंट काम है। तो अर्जेंट काम को थोड़ा सा अवॉइड करना आपके लिए आपसे ज़रूरी है। समझ आ गया। हम कहाँ पे ज़्यादातर फोकस करते हैं जिस वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई है। अभी जैसे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस मीटिंग में आपको नोट्स बनाना, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में अर्जेंट काम चल रहे हैं कि मुझे इस मीटिंग के बाद वहाँ पे जाना है, घर में खाना बनाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, आज मुझे भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ, कब तक मीटिंग एंड हो रही है। कुछ लोगों के माइंड में कुछ और चल रहा होगा, राइट। तो वो उनके अर्जेंट काम चल रहे हैं, और इसी वजह से 90% लोग आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि वो अर्जेंट काम पे फोकस करके बैठे हैं। लेकिन जिस दिन आपने अर्जेंट काम को अवॉइड करके इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर दिया उस दिन आप अपने लिए सक्सेसफुल देखना स्टार्ट कर दोगे। तो समझ आ गया हमें किस काम पे फोकस करना चाहिए और किस काम पे फोकस नहीं करना चाहिए। होप सो क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, यानी 7 पॉइंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट लिखो, फॉलो अप का मैजिक। फॉलो अप का मैजिक, जादू। नीचे वाले लोग क्यों वीडियो ऑफ करके पड़े हो भाई। आशु, प्रियंका, परमजीत, सोनी कुमारी, वीडियो ऑन करो भाई, लिखा करो भाई, सामने बैठे हैं सारे के सारे, राइट। एंड एक चीज़ और, अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पर, ओके। बट ये लिंक साइड रहेगा, अनलिंक नहीं रहेगा, ठीक है। ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो डेली बेसिस पे रहते हैं। तो फॉलोअप का मैजिक, ठीक है। अब पहला पॉइंट इसमें ऐड करो फॉलोअप का मैजिक में, ठीक है। ज़्यादा लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं होते, ज़्यादातर लोग पहली ही बार में ज्वाइन नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि आज हम आ गए, आज ही हमारे साथ बहुत सारे लोग हो जाएंगे, या एक दिन में मैं 100 कॉलिंग कर लूँगी तो एक ही दिन में 100 के 100 लोग हमारे साथ ज्वाइन कर जाएंगे। तो एक ही बार में, मतलब ज़्यादातर लोग एक ही बार में ज्वाइन नहीं होते हैं। कुछ लोग बाद में ज्वाइन होते हैं, बट उनके साथ आपको रिश्ता बेकार नहीं करना होता है, अपना रिलेशन बेकार नहीं करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज आपको मना कर जाएंगे, क्या पता 2, 4, 5, 10 महीने बाद आपको वो मैसेज करते हैं कि मुझे आपके साथ वर्क करना है। समझ आ गया। तो ज़्यादातर लोग एक साथ ज्वाइन नहीं होते हैं, बट उनके साथ रिश्ता बेकार नहीं करना होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टेंशन से ही फॉलोअप, है ना, का कन्वर्जन निकलता है। कॉन्स्टेंशन फॉलोअप का ही कन्वर्सेशन निकलता है। आप जितना ज़्यादा कॉन्स्टेंस रहोगे अपने काम को लेकर, उतना ज़्यादा आपका कन्वर्सेशन निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो हो गया, कॉन्स्टेंसी से ही आपका कन्वर्सेशन के चांसेस ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा होता है, ठीक है। हो गया। तो नेक्स्ट वन ऐड करो, फॉलोअप बिना प्रेशर के करो, है ना। एक्चुअली में जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो प्रेशर के साथ बात करते हैं, है ना। तो प्रेशर के साथ आपको बात नहीं करनी है, ठीक है, कि और भी लोगों से बात करनी है, तो इस का आपके पास वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो तो फॉलोअप का विदाउट प्रेशर होना चाहिए। समझ आ गया, समझ आ गया। 8 पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीट।
तो 9 पॉइंट ऐड करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस। 9 पॉइंट लिखो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, एनीबॉडी कोई भी हो, राइट। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो, दूरी बना के रखो, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक्चुअली में आपका रिजल्ट जिस दिन नहीं आएगा वह उसी दिन अगर उस बंदे ने आपसे बात कर ली है तो आप नेगेटिव 100% हो जाओगे, और अगर आप नेगेटिव हो गए तो आपका रिजल्ट 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ आ गया? तो नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो, राइट, जितना ज़्यादा हो सके नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखो, ठीक है ना। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, ऑडियोज़ पढ़ो, ऑडियोज़ सुनो या पॉडकास्ट को देखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आईडी क्या है? मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, ऑडियो सुनो या पॉडकास्ट को देखो। जो भी पॉडकास्ट होते हैं सक्सेसफुल लोगों की टैक्स मनी, आप उनको देखो या उनको सुनो, काफ़ी बढ़िया जर्नी होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम बिताओ या सक्सेसफुल लोगों को सुनना स्टार्ट करो, है ना। सिंपल सी बात है, आपके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो खुद सक्सेसफुल नहीं हो ना आपको कभी होने देगा, राइट। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, चाहे वो कहीं भी हो XYZ, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ उनकी चीज़ों को सुनना स्टार्ट करो, आपको काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर बदलाव महसूस होगा, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो 10वां पॉइंट ऐड करो, 10 पॉइंट, स्किल पे फोकस करो